एक साहब मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप के ज़रिए से गैर मुस्लिम भाई जो मेरा बयान सुनते हैं है उनका, उन्होंने मुझसे बड़े मोहब्बत के साथ मैं बारहा कहता हूँ, हमारे मुल्क में अब भी 80 to 90 या 70 to 80% गैर मुस्लिम इतने अच्छे भाई हैं। मैं समझता हूँ कि मोहब्बत बाकी है उनकी वजह से। ये गैर मुस्लिम भाई हैं जो बयान सुनते हैं, उन्होंने फ़ोन करके मुझसे कहा कि मेरा नंबर आप फ़ोन में रख लेना और जो भी आपका बयान आता है वो मुझे भेजना। मैंने हमारे अब्दुल वाहिद साहब जो चैनल चला रहे हैं उनका लिंक उनको भेज दिया, शायद वो क्या बोलते हैं सब्सक्राइब कर दिए हैं, तो वो उन्होंने कहा कि और भी बयानात हो तो भेजिए, बहुत अच्छा लगता है। मोहब्बत है। उन्होंने खाने पीने के बारे में मुझसे फ़ोन के ज़रिए से सवाल किया और मैंने उनको अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तसल्ली और तशफ़ी बख्श जवाबात, अल्लाह की मदद, नबी के सदक़े, हमारे अपने असातिज़ा की जूतियों के सदक़े, बुज़ुर्गों की किताबों को हमने पढ़कर जो महफूज किया है उसके ज़रिए से हमने जवाब दिया तो उन्होंने कबूल किया और कहा कि गुरु बिल्कुल सच बात है ये। उन्होंने कहा, सबसे पहले एक सवाल किया उन्होंने कि गुरु हम लोग वेजिटेबल खाते हैं और आप लोग नॉन वेजिटेबल खाते हैं, नॉन वेजिटेबल में भी आप कुछ ही जानवरों को खाते हैं, कुछ जानवरों को नहीं खाते, ऐसा क्यों? जब आपके यहाँ मांस खाना अच्छी बात है तो हर एक का मांस खाइए आप। ऐसे करना सवाल अच्छा सवाल है। इन्हें ये घुग्गू पूछ रहा है, देखो हमारा भाई हजरत बकरे का कपूरा खा सकती क्या? कपूरा का तो क्या पेशाब की थैली। गैर मुस्लिम भाई सवाल क्या कर रहा है और मुसलमान सवाल क्या कर रहा है? मैं पूछा तेरी उम्र क्या है? रंगी हजरत 35 साल में। समझा? ओहो, इन्हें 35 बोला तो 40 के ऊपर ही है कि कहते तो उम्र छपाना हमारी आदत है। छोटा मजाक कर लेता हूँ, मोहब्बत करता हूँ आपसे तो मुझे मजाक की इजाज़त भी है। इतना बड़ा मजमा बैठा है, एक एक को आदर का देखे बगैर उम्र पूछा तो शायद किसी से सच निकले। दौलत उतना छपाते नहीं जितना हमें उम्र छुपाते, दौलत उतना छपाते नहीं जितना उम्र छुपाते। ट्रेन में मैंने उस नौजवान मुसलमान से पूछा, जानवर के पेशाब की थैली खाने के बारे में तू सवाल कर रहा है, तेरी उम्र क्या है? उसने कहा कि हजरत 35 साल है, हो सकती कि 40 साल हो। मैंने पूछा कि 35 साल के इस लंबी उम्र में तू किसी मौलवी से सुना नहीं कि हलाल जानवर के अंदर 7 चीज़ें ऐसी होती है वो हलाल जानवर के अंदर रहकर भी ज़बाह जैसे शरीयत के तरीक़े पर अमल करके भी वो हराम के हराम ही रहते हैं। मैंने बकरों के दुकानों में देखा, बकरे बेचने वाले कस्साबों को मैंने देखा अपने दुकान में, जहाँ पर वो सारे मसलक लटका कर डिस्प्ले करके बेचते हैं। अपने दुकानों में वो कलीजी और पाए डिस्प्ले करके बेचते हैं। वहाँ पर वो हराम चीज़ें जिसको इस्लाम ने, शरीयत ने, प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने से मना फरमाया, पीने से मना फरमाया, उसे भी कुट्टट्टों में रख कर बेचते हैं। मैंने एक मुसलमान हाजी कस्साब के दुकान को गया, हज किया है। अल्लाह अकबर। याद रखो मेरे प्यारों, अगर कोई नेक अमल करके गुनाह से बचता नहीं
तो पीराने पीर महबूब सुबहानी फरमाते हैं समझो कि उसका नेक अमल अल्लाह कबूल किया नहीं। हज करके अगर तू बदला नहीं, हज करके दाढ़ी आई नहीं, हज करके तेरे घर से टीवी निकली नहीं, हज करके तेरे सर में टोपी आई नहीं, हज करके तू झूठ से बचा नहीं, हज करके तेरा लिबास बदला नहीं, हज करके तेरे घर के अंदर पर्दा नहीं आया, तो तेरे जिम्मे से हज अदा तो हो जाता है लेकिन कबूल नहीं होता। कबूलियत किसे कहते हैं? अमल करने के बाद अल्लाह ताला अमल करने वाले की जिंदगी को बदल देते हैं। कितने हाजियों को हमने देखा है दाढ़ियां मुंडी हुई हैं अभी भी। कितने हाजियों को हमने देखा है जुबान इतनी गंदी है, उठे बैठे खुद की औलाद को माँ बहन की गालियां देती है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। कितने हाजियां ऐसी हैं, हाजी ऐसे हैं जो व्यापार में बराबर झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, और इस आदिश तक पूरी सनद के साथ ये रिपोर्टें पहुंची हैं। कितने हाजी ऐसे हैं जो अब भी बार बार हज कर रहे हैं लेकिन सूदी कारोबार में मुब्तला है। पूछो तो कपूरे के बारे में पूछते हैं। वो गैर मुस्लिम मेरा मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाला भाई पूछता है गुरुजी आपका बयान सुनता हूँ, दूसरे मौलवियों का भी बयान सुनता हूँ, लेकिन एक सवाल पैदा हो रहा है। उन्हें बोलिया अल्लाह का बंदा एक सवाल, लेकिन उसके पीछे तकरीबन 15-20 सवाल करें आप। एक सवाल का जवाब देकर मैं बात ख़त्म करता हूँ। उसने पूछा हम लोग वेज खाते हैं और आप लोग वेज भी खाते हैं और नॉन वेज भी खाते हैं। जब नॉन वेज खाते हैं तो फिर हर किस्म का नॉन वेज खाना, बकरा, बैल, मुर्गी, मछली ही क्यों खाते हैं? पहल का सवाल। फ़ौरन अल्लाह ताला ने हमारी मदद फरमाई। हमने कहा कि भाई आपके ऊपर भी यही हमारा सवाल है। जब आप वेज खाते हैं तो हर किस्म का वेज खाना, खाली मूली गाजर ही खाते हैं? और भी कई किस्म के वेज है ना, जो कड़वे हैं, कसेले हैं, कांटे वाले हैं। जैसे आप वेज में खाने के लायक चीज़ें खाते हैं, वैसे हम नॉन वेज में भी खाने के लायक ही चीज़ें खाते हैं। इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, इसकी कोई हद नहीं। बात समझ में आ जाए तो आज हर कोई सर झुकाने तैयार है। मैंने कहा कि भाई जैसे वेज में आप हजरात खाने के लायक चीज़ें ही खाते हैं, ज़मीन में कितने किस्म के नबातात चीज़ें पैदा होती हैं, हर चीज़ खाई जाती है, हर फल खाया जाता है। कितने दरख्तों के फल ऐसे होते हैं सिर्फ उसका एक कतरा ज़ुबान पर पड़ जाए तो 8-8 दिन तक ज़ुबान की कड़वाहट ख़त्म नहीं होती। कितने ऐसे वेज हैं जिसका एक कतरा रस अगर ज़ुबान पर पड़ जाए ज़ुबान बेकार हो जाती है, जिस्म में एलर्जी आ जाती है, और भी साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, और भी बीमारियां में मुब्तला हो जाते हैं। कितने ऐसे वेज हैं जिसको खाने से हार्ट अटैक आ जाता है, किडनी फेल हो जाती है। तो इस सूरत में आपने अपने धर्म को सामने रखा, अकल को सामने रखा। वेज खाने की चीज़ है लेकिन उसमें से इंसान को फ़ायदा किसमें होता है? जैसे आप खाते हैं वैसे ही हम नॉन वेज में हमारे लिए फ़ायदा कौन से जानवर पर है वही जानवर खाते हैं। तो फिर आप हम पर एतराज़ करते हैं तो हमको भी एतराज़ करना पड़ेगा। उसने कहा कि गुरुजी बात समझ में आ गई, थैंक यू। अब उन लोगों के अखलाक इतने अच्छे हैं कि जब उन कोई बात पूछते हैं तो शुक्रिया करते हो लगा। हम लगा आधा घंटा मसले में हम ना डुबा को रख डाल को रखूँ क्या कि हमें कर्ज नहीं दिए तो गुस्सा करके रखता, देखो पैसा रखता घुघू। आधा घंटा मसले पूछा, शुक्रिया बोलिया नहीं,
हजरत आपका कीमती वक़्त लिया बोलकर मंजे नहीं, दूसरे मौलवी साहब को आपका कीमती वक़्त लिया हजरत बोलकर बोले, अरे पूरी बहस कर डाल को रखूँ डाले। ये हमारे अखलाक हैं, असल में उनके पास जो अखलाक है ना वो हमारे ही अखलाक थे, हमने गफलत से छोड़ा तो उन लोगों ने उठा लिया। बकिया बातें इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में आइंदा जुमा रखूँगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में एक ऐलान है।